फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन सीए फाइनल एंड सीए इंटर, एक पेपर दोनों ग्रुप्स में से टफ आता ही आता है। एंड उन दोनों में से एक पेपर इतना टफ होता है कि आपके आंसू आ जाते हैं। आई मीन इतना टफ कि पेपर शुरू होते ही आपको समझ में आ जाता है कि भाई मर गए, आज यही पेपर है जो लड़काएगा। बोथ सीए इंटर एंड सीए फाइनल में दैट पेपर फॉर मी टर्न आउट टू बी लॉ, और सीए फाइनल में तो गजब की सिचुएशन थी। ऑडिट का पेपर मेरा उतना अच्छा गया नहीं था, सो उसकी इरिटेशन भी थी जब मैं लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मैंने शुरुआत कर दी कॉर्पोरेट लॉ से, जो कि ईजियर था, एंड इकोनॉमिक लॉज जो कि 30% के लिए आता था वो मैंने एंड में किया। तो मेरी प्रिपरेशन जो थी वो उतनी अच्छी नहीं हुई 1.5 डेज में। ऑल्सो दिस वॉज माई फोर्थ पेपर। इस टाइम तक मेरे हेडेक शुरू हो गए थे, एंड लॉ के पेपर से जस्ट पहले भी मेरा हेडेक शुरू होने लग गया था। एंड आई मेड अ वेरी बिग मिस्टेक कि मैंने पैरासीटामोल पेपर शुरू होने से जस्ट पहले ली। आई कुड हैव टेकन इट 1 or 2 hours बिफोर, बट नहीं, मैंने पेपर शुरू होने से जस्ट पहले ली, और वो इफेक्ट शो करने में भी 1 घंटा लेती है कम से कम। एग्जाम हॉल में बैठे तो एग्जाम हॉल के बाहर ही भजन कीर्तन चल रहा था, फुल वॉल्यूम पे और बहुत ही बेसुरे सुर में। अगर थोड़ा सा भी सुरीला होता ना तो कानों को इतना चुभता नहीं। जब पेपर हाथ में आया रीडिंग टाइम में तो आई हैड अ प्रॉपर ब्लैकआउट। मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ और मुझे याद आ रहा है कि ये मैंने पढ़ा था, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था, एंड आंसर आ ही नहीं रहा दिमाग में, पॉइंट्स याद ही नहीं आ रहे। क्वेश्चन पेपर भी टफ था, वो क्वेश्चन स्कैनर के ही थे, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो रेयरली आते थे, जो चुन चुन के आईसीएआई ने कम आने वाले या लेस वेटेज वाले चैप्टर से उठा उठा के क्वेश्चंस दिए थे। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील। क्वेश्चंस देखे हुए थे, सारे क्वेश्चंस देखे थे, आंसर किसी का याद नहीं आ रहा था। रीडिंग टाइम में ये डिसाइड करना होता है कि जितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें से अटेम्प्ट कौन से वाले करने हैं एंड कौन से ऑर्डर में करने हैं। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मैं तो यही नहीं डिसाइड कर पाया कि शुरू कहाँ से करना है। राइटिंग टाइम स्टार्ट हुआ तो आई स्टार्टेड विद द एमसीक्यू। लकीली वो इतने टफ नहीं थे, वो रिकॉल हो गए एंड वो थोड़ा टाइमली हो गया। देन मैंने 15 मिनट और स्पेंड करे ये सोचने में कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। किसी भी क्वेश्चन में मुझे 100% कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था कि हाँ, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका आंसर मुझे आता है। सबका छोड़ो, 4 में से 3 पार्ट्स का भी आता है, वो उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। 1 घंटा जा चुका था, 2 आवर्स बचे थे, एंड मुझे 70 मार्क्स का पेपर अभी भी अटेम्प्ट करना था, और मैं ब्लैंकली क्वेश्चन पेपर को देख रहा था। देन आई फाइनली डिसाइडेड टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। एज अ रूल आई नेवर स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, उसको मैं हमेशा टुवर्ड्स द एंड करता हूँ, बिकॉज वो सबसे डरावना क्वेश्चन होता है, सबसे इंटिमिडेटिंग होता है, स्पेशली इन डीटी। बट इस केस में फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, एंड फर्स्ट क्वेश्चन तो था ही कंपल्सरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करे एंड थोड़ा बेटर लगने लगा। मेडिसिन का इफेक्ट स्टार्ट होने लगा एंड हेडेक मेरा थोड़ा सा रिड्यूस आने लगा। दूसरा क्वेश्चन उठाया जिसमें थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस आ रहा था, एंड सेकेंड आवर ऑफ द पेपर में भजन भी स्टॉप हो गया। देन आई स्टार्टेड टू स्पीड अप, रियली स्पीड अप। आई हैड वेस्टेड 15 मिनट्स ऑफ माई प्रेशियस टाइम, एंड सीए फाइनल का पेपर लेंथी होता है भाई, प्लस मॉक टेस्ट देके मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता चल गई थी, पेपर कंप्लीशन इज क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल। आप जो कॉन्फिडेंटली लिख के आते हो कि हाँ इसमें मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे, मुझे सारे पॉइंट्स आते हैं, कई बार उसका आंसर गलत हो जाता है बिकॉज यू डिड नॉट राइट वॉट द इंस्टीट्यूट वॉन्टेड, या फिर आपकी सेल मिस्टेक्स हो जाती हैं। नॉट अटेम्प्टिंग 100% ऑफ द पेपर इज अ वेरी बैड मूव, एंड सो मैंने स्पीड लगाई। इन दैट मोमेंट आई न्यू दिस पेपर, दिस 1.5 hour, दिस इज द मेक और ब्रेक फॉर माई सी ए फाइनल अटेम्प्ट। वो एक पेपर जिसमें हालत खराब हो जाती है। सेकेंड हाफ ऑफ द पेपर में मुझे फर्स्ट हाफ में हुए ब्लैकआउट के लिए कवर अप करना था एंड अपना अटेम्प्ट सैल्वेज करना था। आईपीसीसी के टाइम पे तो मैंने वॉशरूम जाके फेस पे पानी के चिपके मारे थे, जिससे कि माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए एंड थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करी थी। सीए फाइनल में मैंने सोचा था वही करूँगा, बट आफ्टर वेस्टिंग 15 मिनट्स आई डिसाइडेड टू जस्ट स्टार्ट। उस लास्ट के 1.5 घंटे में मैंने बहुत स्ट्रेटेजिकली प्ले किया। अगर मैं किसी क्वेश्चन में अटक रहा था तो उस क्वेश्चन के लिए 1-2 पेजेस छोड़ के मैं आगे बढ़ जाता था, जिससे कि जब भी वो पॉइंट्स याद आएंगे जो अभी भूल रहा हूँ तो मैं दोबारा आके उन्हें लिख लूँगा। एंड ऐसा हुआ भी, एंड इट सेव्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम। प्लस आई ट्राइड टू अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में 4-5 पॉइंट्स हैं और मुझे खाली 1 या 2 पॉइंट्स याद आ रहे हैं, मैं वो 1 या 2 पॉइंट्स जल्दी से लिखूंगा एंड बाकी पॉइंट्स के लिए स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी क्वेश्चन पे बैठ के ये सोचने का टाइम स्पेंड करना कि अरे वो बाकी के 2 पॉइंट्स क्या थे, उतना टाइम नहीं था मेरे पास। मेरे पास और भी क्वेश्चंस थे आगे बचे हुए जिनके एटलीस्ट 1-2 पॉइंट्स तो मुझे क्लियरली याद थे। उनको अटेम्प्ट करना वुड हैव बीन अ मच बेटर यूज ऑफ माई टाइम। कभी कभी जो 1-2 पॉइंट्स मैं लिख रहा होता था तो उन्हें लिखते लिखते
जो तीसरा और चौथा पॉइंट होता था वो याद आ जाता था, वरना अगले क्वेश्चन से वापस आके लिख लिया जब याद आया। प्लस ब्लैकआउट का इफेक्ट भी थोड़ा सा कम होने लग गया एंड आई स्टार्टेड रिमेंबरिंग सम पॉइंट्स। ऑल्सो आई रोट शॉर्टर आंसर्स, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना है एंड आगे बढ़ो। इन दी एंड मेरा अराउंड 10 मार्क का पेपर छूट गया था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितना, बट अराउंड 10 मार्क्स। मेरा एवरेज स्कोर अराउंड 20 to 25 मार्क्स रहता था इन एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज मेरे यहाँ पे भी अच्छे गए थे, तो मुझे पता था कि मैं 20 मार्क्स तो एटलीस्ट स्कोर कर लूंगा एमसीक्यूज में। सो आई नीडेड 20 मार्क्स फ्रॉम द रिमेनिंग 60 मार्क्स। आई न्यू इट वॉज पॉसिबल बिकॉज मॉक टेस्ट में मैं एग्जामेशन लाया था लॉ में, एंड पेपर देते समय भी ये 20 मार्क्स के एमसीक्यूज की गारंटी मुझे बहुत हेल्प करी। इट गेव मी अ लॉट ऑफ होप। घर आते हुए आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड जिसका भी पेपर लॉ का बहुत बुरा गया था। वी ट्राइड आवर बेस्ट टू लेट गो ऑफ दिस एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर, कि इसके गम में आगे के पेपर्स खराब ना हो। ये करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज सीए फाइनल के जो 2 हफ्ते होते हैं दोज आर ऑल्सो अ मैराथन एंड यू नेवर नो, जिस पेपर के लिए आप डर रहे हो कि आप इसमें फेल हो सकता है उसी पेपर में आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लो। पेपर खत्म होने के बाद कभी भी एनालाइज नहीं करना चाहिए कि अरे इस क्वेश्चन में कितने आएंगे, उस क्वेश्चन में कितने आएंगे। एक रफ आइडिया होता है कि हम पास हो जाएंगे, बढ़िया है। बट इस सिचुएशन में डर लग रहा था, तो मैंने क्वेश्चन पेपर को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करके कि मैंने क्या पॉइंट्स लिखे थे, कौन से पॉइंट्स सही थे, कितने मार्क्स मिल सकते हैं मुझे, एक एस्टिमेट बनाया था एंड आई एस्टिमेटेड कि 40 तो आ जाएंगे। देन मैंने रिलैक्स किया एंड आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट पेपर। ऑल इंडिया रैंक 1 सिद्धांत भंडारी ने भी यही काम किया था एक पेपर में जो उनका बहुत बुरा गया था, कि घर जाके एज एन एक्सेप्शन उस एक पेपर को पूरा अच्छे से चेक किया, ये कंफर्म किया कि वो 40 ले आएंगे एंड फिर नेक्स्ट पे फोकस किया। सी दिस इज अ नॉर्मल थिंग, रैंक होल्डर्स के साथ भी होता है। रिजल्ट आया एंड लॉ में आई गॉट 57 मार्क्स। सीए इंटर में भी मेरे 56 मार्क्स आए थे एंड सीए फाइनल में जिस पेपर में मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, बहुत बढ़िया पेपर गया है एफआर, उसमें आई गॉट 49। एज आई सेड अर्लियर, अगर मैं लॉ के चक्कर में हिल जाता कि अरे यार अब तो मेरा सीए फाइनल का अटेम्प्ट ही बेकार हो गया, मैं आगे के पेपर्स को फिर अच्छे से अटेम्प्ट ना कर पाता एंड उसके चक्कर में मेरा ओवरऑल रिजल्ट इम्पैक्ट हो जाता। जब आपके पास एक वो पेपर आएगा जो बहुत टफ बना है, आप याद रखना आपके लिए टफ है तो औरों के लिए भी टफ है, अगर आपने सही से प्रिपेयर किया था तो। ऐसे केसेस में इंस्टीट्यूट जनरली लीनियंट मार्किंग कर देते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो 70 से थोड़े से ज़्यादा मिनट तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी 70 से ज़्यादा मिनट हैं। अपनी जी जान लगा दो उसमें एंड डोंट लूज होप। आई होप यू एंजॉयड माई स्टोरी एंड आप इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।